यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है वीटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है। ठीक है, यानी कि वीटेकर की जो प्रणाली है क्लासिफिकेशन की, उसमें प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का बिल्कुल अपने पास में एक सिंपल सा सरल सा उदाहरण है। देखिए कैसे किस तरह से हम याद रख सकते हैं वीटेकर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लिखते हैं वीटेकर क्लासिफिकेशन। ठीक है, वीटेकर, अब जो ये वीटेकर है इसने जो है जितने भी जीव है, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उन सब ऑर्गेनिज्म को इसने क्या किया है, एक 5 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको कितने भागों में डिवाइड किया, 5 भागों में। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म हो गया। ठीक है जी, अब इन ऑर्गेनिज्म को इसने 5 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहला जो आता है यहाँ पर वो आता है मोनेरा। ठीक है, सबसे पहला कौन आता है, मोनेरा। दूसरा आता है यहाँ पर प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। ठीक है जी, तीसरा आता है यहाँ पर आपका फंजाई, और चौथा आता है यहाँ पर आपका प्लांटी, और पांचवा आता है एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया। अब इसमें ये ध्यान रखना है हमें, जो चार है, ये जो चार है, ये तो है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और ये है एक बचा हुआ केवल प्रोकैरियोटिक सेल। ये एक जो बचा हुआ है इसके अंदर आती है प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीव, जिनके पास में प्रोकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें आते हैं ये, किसमें, मोनेरा में ओनली। और जो आपका ये है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इसमें सारे ही आते हैं कौन, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या सेल। ठीक है, सेल या ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गई बात। अब अगर हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि प्रोकैरियोटिक जीवों को किस में रखा गया है, तो किस में रखा गया है, मोनेरा के अंदर रखा गया है। यहाँ पर दो चीजें और समझ लेते हैं हम, कभी इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हालांकि हमारा आंसर आ गया मोनेरा, तो प्रोकैरियोटिक जीवों को किस में रखा गया है, मोनेरा के अंदर रखा गया है, और मोनेरा यहाँ पर सही आंसर है। लेकिन यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है ये, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया है वीटेकर के द्वारा, जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है। एक तो यहाँ पर इसका जो बेस है वो है सेल स्ट्रक्चर। क्या है जी, सेल स्ट्रक्चर के आधार पर, जैसा कि हमने यहाँ पर किया भी, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तीसरा यहाँ पर जो आधार है इसका वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का आधार। ठीक है, एक तो शरीर का संगठन, कोशिका की संरचना, और पादप जो है क्या है इसका नाम, पोषण का आधार, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और पोषण किस प्रकार से करता है। ठीक है, और साथ ही रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, उसके आधार पर, इन चार चीजों को आधार बनाकर इसने सबसे पहले यहाँ पर किया। और दूसरा एक और था इसमें, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप, इसके आधार पर इसने क्या किया है, यहाँ पर वर्गीकरण किया है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में है, हमने थोड़ा सा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी जानकारी अपने पास होती है, समझते हो। ठीक है, कोशिका की संरचना, बॉडी का संगठन यानी कि शरीर का संगठन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण का प्रकार, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है यहाँ पर आपका जो कि जनन किस प्रकार से होता है। ठीक है, जनन किस प्रकार से होता है, और जो इसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, यानी कि इसके जो पूर्वज है उनसे किस प्रकार का संबंध होता है जीवों का, वो सब इसके अंदर है। जाति वृत्तीय संबंध, इसको बोला जाता है जाति वृत्तीय संबंध, यहाँ पर लिख देते हैं इसको तो हम, जाति वृत्तीय संबंध। ठीक है, जाति वृत्तीय संबंध, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मोनेरा।